नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान में जमने लगी सर्दी, कई शहरों में तापमान 5 डिग्री के नीचे पहुंचा। राजस्थान में तेज सर्दी का असर अभी शुरू हो चुका है। सुबह और रात के समय ठंडी और कड़ाके की सर्द हवाओं के चलने से अब यहां पर लोगों की दिनचर्या में काफी बदलाव हुआ है। फिलहाल राजस्थान में तेज सर्दी का यह दौर पूरे महीने और जनवरी के 20 दिनों तक ज्यादा रहेगा। इसके बाद एक बार फिर से राजस्थान में सर्दी का असर कम होगा। प्रदेश में पहाड़ी इलाकों की हवाओं का रुख रहता है, तो यहाँ सर्दी दिसंबर में ही कड़ाके की पड़ेगी। वहीं यदि इसी बीच लंबे समय तक कोई लोकल चक्रवात एक्टिव रहता है तो यहाँ तापमान में गिरावट कम होगी, लेकिन जैसे मौसम खुलेगा वैसे ही एक बार फिर से तापमान में तेज गिरावट होगी। जयपुर रेलवे कबाड़ से करेगा कमाई, स्टेशन भी होगा स्क्रैप फ्री। राजस्थान में रेलवे की तरफ से रेल परिसरों में स्क्रैप के निस्तारण करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिससे इनके हटने से सुरक्षा में वृद्धि होने के साथ साथ परिसरों में स्वच्छता बढ़ रही है। कबाड़ निस्तारण के लिए भंडार विभाग मिशन जीरो स्क्रैप अभियान के तहत रेलवे स्टेशनों, रेलखंड, डिपो, वर्कशॉप, शेड और रेलवे परिसरों को कबाड़ मुक्त करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार का बीजेपी पर निशाना, कहा गुजरात में जिम्मेदार लोग गुंडागर्दी करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वहीं इस यात्रा के बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और नेता कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कन्हैया कुमार ने कहा, देश के लोगों के बुनियादी सवाल ही देश का सवाल है और लोगों के सवाल ही देश के सवाल है। गुजरात में बीजेपी ने सवाल उठाए कि राहुल गांधी प्रचार के लिए नहीं आए, लोगों की भावना हमारे साथ है। कन्हैया कुमार ने आगे कहा, गुजराती लोग भी महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। हमने इस बार गुजरात में वो होते देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया। जिम्मेदार लोग सरेआम गुंडागर्दी करते दिखे, भय फैलाते दिखे। राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग पर सरकार खर्च कर रही 500 करोड़, राज्यवर्धन राठौर का कांग्रेस पर आरोप। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से रीलॉन्चिंग करने में राजस्थान सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। राहुल गांधी की 5वीं बार इमेज रीलॉन्चिंग के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है। भारत जोड़ो यात्रा में जय सिया राम के नारे लगाए जाने को लेकर राज्यवर्धन ने कहा, कांग्रेस मौका परस्त है। राहुल गांधी की यात्रा के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में जारी है। उनकी यात्रा से परेशानी उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस ने अनंतपुरा 4 लेन पुलिया से झालावाड़ हाईवे का ट्रैफिक डाइवर्ट किया है। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान नेशनल हाईवे 52 बंद रहेगा। ऐसे में हजारों की संख्या में इस रूट से जाने वाले यात्रियों को दूर रास्ते से इस्तेमाल करना होगा। दोपहर 1 बजे से सभी मध्यम और छोटे वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा। जिन यात्रियों को इस समय के बाद झालावाड़ और भोपाल की यात्रा करनी है, वह कैथून, खानपुर होते हुए जा सकेंगे। विधानसभा चुनाव के मुकाबले उपचुनाव में कम हुआ सरदार शहर में मतदान। कांग्रेस के दिवंगत विधायक भंवर लाल शर्मा के निधन से रिक्त हुई सरदार शहर सीट पर मंगलवार को मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। हालांकि शाम 5 बजे तक 59% मतदान हुआ था, लेकिन उसके बाद देर रात निर्वाचन विभाग ने मतदान का फाइल आकाश जारी किया और 72% मतदान रिकॉर्ड दर्ज हुआ। हालांकि विधानसभा चुनाव के मुकाबले में उपचुनाव में मतदान कम हुआ है और अब प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। केंद्रीय विद्यालय में निकली बम्पर वैकेंसी, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कर सकेंगे अप्लाई। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विद्यालय संगठन में राजस्थान समेत देश भर के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 13,404 वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के साथ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर और फाइनेंस ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 26 दिसंबर है। जवाबदेही कानून सरकार के लिए चुनौती, लागू करने के लिए कम वक्त। काम न करने वाले सरकारी अफसरों और कर्मचारियों पर लगाम लगाने वाला जवाबदेही कानून फिलहाल चुनाव से पहले अमल में लाना मुश्किल लग रहा है। 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जानकारों का कहना है कि ऐसे समय में सरकार सख्त कानून बनाकर अफसरों और कर्मचारियों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी। चुनावों से पहले सरकार का फोकस सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर है। ओल्ड पेंशन स्कीम, संविदा कर्मियों को नियमित करने, डीए की उपलब्धता को निरंतर रखने जैसी बहुत सी घोषणाएं हैं।
ऐसे में कम संभावना है कि सरकार ये कानून चुनावों से पहले लाकर कर्मचारियों की नाराजगी मोल ले। राजस्थान में सियासी संकट के बीच हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 2 हफ्ते में मांगा जवाब। कांग्रेस विधायकों के सामूहिक इस्तीफे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और सचिव को नोटिस जारी किए गए हैं। इसे गहलोत और पायलट खेमों में खींचतान और प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच बड़ा झटका माना जा रहा है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष व चुरू से विधायक राजेंद्र राठौर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने इसे व्यवस्था दी है। ध्यान रहे कि 91 कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफे स्पीकर के पास पेंडिंग है और इसके खिलाफ भाजपा नेता राठौर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कुछ दिनों में एनटीए कर सकता है परीक्षा की तारीख का ऐलान, जनवरी में होंगे एग्जाम। बहुत जल्द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेईई मेंस की तारीख का ऐलान कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस सप्ताह के खत्म होने से पहले 11 दिसंबर तक डेट की घोषणा ऑफिशियल वेबसाइट पर हो सकती है। वहीं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन अगले साल मिड जनवरी और अप्रैल में होगा। इसका मतलब ये है कि एनटीए जनवरी के आखिरी सप्ताह तक मेंस का पहला अटेम्प्ट आयोजित कर सकता है, वहीं दूसरा अटेम्प्ट अप्रैल में हो सकता है। हालांकि अब तक इस बात की आधिकारिक घोषणा एनटीए ने नहीं की है। आखिरी बार नवंबर को अपडेट्स आए थे।